الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر وادی بدھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. اور اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا. سبحان اللہ. اسلام کے مراکز ہیں، مساجد بھی، مدارس بھی، یہیں سے بنتے ہیں ہر سو محدث بھی، مشائخ بھی. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر،
हाज़रीन सामीन, बुजुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 31 जनवरी सन 2023 को पंजाब के इस मारूफ तरीन दीनी इदारा जामिया कादरिया बक्कर के सालाना इख्तिताम बुखारी के इज्तिमा से बरादर मुकर्रम हर दिल अजीज शख्सियत आलिम बाअमल पैकर इखलास व सादगी हज़रत मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया के हुक्म पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को सुबह क़यामत तक शाद व आबाद फरमाए। आमीन। जिन्होंने कल रात खाना खाया था वो आमीन कह दें। आमीन। क्योंकि आज तो सुबह से नहीं खाया होगा ना, अभी मदरसे में खाना है, इसलिए वीकनेस बनती है। मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी देर से यहाँ तशरीफ फरमा है, यकीनन कुछ थके बैठे होंगे और आखिरी खतीब को लाया भी इसलिए जाता है कि थके हुए मजमे को उठाना है। सुभान अल्लाह। इसलिए आप तो कोई घंटे का सफर करके आया होगा, कोई 2 घंटे का, कोई 1.5 घंटे का, कोई आधे घंटे का, कोई 10 मिनट का, और मैं 6-7 घंटे का सफर करके आया हूँ। इसलिए अगर मैं नहीं थका तो थकना आपको भी नहीं चाहिए। अगर आप थके हुए हैं तो फिर मैं कहता हूँ किसी बुजुर्ग से दुआ करा देते हैं, और अगर आप थके नहीं हैं तो फिर एक दफा गूंज कर कहे सुभान अल्लाह। नहीं, मुजाहिरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, वक्त बहुत ही मुख्तसर है और मैं इस मुख्तसर वक़्त को ज़ाया नहीं होने दूंगा। अगर आपकी तवज्जो रही, अगर आपका ज़ौक़ ताज़ा रहा, जज्बे जमा रहे, तो मैं इस थोड़ी सी देर में भी एक लंबे उन्वान की गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह जो आज उन्वान मैं आपकी नज़र करने चला हूँ, ये उन्वान मेरी ज़िंदगी का सरमाया है और बहुत कम जगहों पर, या किसी एक जगह पे रखो सेट कर, बहुत कम जगहों पर मैंने इस उन्वान पे बोला है, क्योंकि वो उन्वान आम रस्मी उन्वानात से थोड़ा सा हटकर है और मैं समझता हूँ कि मेरी 38 साल की दौरे खिताबत का ये निचोड़ है। जो जिंदा बैठे हों वो कहें, जो बेचारे बीमार लाकर लाचार हूँ, आटा मांगा है, 2 दिन खाना ना खाते हो, तो वो ना कहें, उनको इजाजत है। जो सेहतमंद ज़ौक़ वाले जज्बे वाले हों वो कहें सुभान अल्लाह। ये मेरा वो उन्वान है कि पहली मर्तबा मैंने इस उन्वान पर साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में 2004 की बात है, मैं वहाँ रद्द राफजियत पर मुनाजरा पढ़ाने गया। बड़े बड़े दीनी मदारिस हैं, 5-7 वहाँ पे, दारुल ज़करिया, दारुल दरबन, दारुल स्टिगोबी, दारुल मज़ाक़िल, उनमें मैंने एक हफ्ता उलमा तलबा को पढ़ाना था। तो वहाँ पर पहली मर्तबा मैंने इस उन्वान पर एक अताई इल्हामी वहबी गुफ्तगू की थी और अल्लाह ने फिर उसका रिजल्ट भी मुझे नगद इनाम के तौर पर, अल्लाह के घर के मेहराब के सामने खड़ा हूँ, उसी रात अल्लाह ने मुझे अपने हबीब और नबी के 4 सहाबा की ज़ियारत नसीब। आपने बहुत कम सुना होगा मेरा ये उन्वान, मैं इल्मी तबके में ये उन्वान शुरू करता हूँ, आम आवाम में बहुत कम बोलता हूँ। तो मेरा दिल चाहता है यहाँ उलमा फज़ला तलबा का एक जमे गफ़ीर है, तो ज़िंदगी का पता नहीं है, तो मैं भी वो बातें दिल में न रख जाऊँ, इनके सुपुर्द कर जाऊँ। ये मुस्तक़बिल के मेमारे कौम बैठे हैं। मेरे दोस्तों, मैंने जो आयाए पाक आपके सामने तिलावत की है, सूरह बकरा की इब्तदाई आयात, इनमें बिला तमहीद के ये 2 घंटे का मौजू है, मैं आधे घंटे में इसको वाइंड अप करूँगा। अगर आपकी तवज्जो पूरी रही, अल्लाह ने पूरे कुरान का खुलासा सूरह बकरा के शुरू की 4 आयतों में, 4 जुमलों अल्लाह ने बयान कर दिया। मैंने जो आयत पढ़ी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन,
یہ 3 حرف اور 2 جملے، ان میں تو صرف قرآن کا تعارف کہ الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم. 3 قسمیں اٹھا کر اعلان کیا کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب، یہ کتاب بے عیب، یہ کتاب شک و شبہ، وہم گمان، تردد، ریبہ شیبہ مریا سے پاک. پھر دوسرا جملہ کہا ھدی للمتقین، یہ کتاب کے آنے کا مقصد بتایا. مقصد آمد قرآن ہے کہ یہ کتاب، پوری توجہ چاہوں گا، یہ کتاب میں نے متقین کے لیے بھیجی، یہ کتاب میں نے متقین کی ہدایت کا سمندر بنا کے بھیجی. جو بھی آئے گا غوطہ کھائے گا پاک ہو جائے گا. اب ان 2 آیتوں میں تو قرآن کا تعارف اور پھر آگے تفسیر قرآن بالقرآن ہے. تفسیر قرآن بالقرآن ہے کہ اللہ وہ متقین ہے کون. میں اس سے بھی پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اہل ذوق، اہل علم، اہل بصیرت و بصارت کی نظر، کہ میں نے تو جب قرآن و حدیث کا، شریعت کا، اسلام کا، دین کا، پیغمبر کے فرمان کا جب میں نے نچوڑ، خلاصہ، منبع، ماوا، ملجا، محور، مرکز، سراپا، کریم، مکھن جب میں نے نکالا تو مجھے صرف ایک لفظ میں پورے دین کا، قرآن کا، ایمان کا، اسلام کا، شریعت کا اور پیغمبر کے فرمان کا خلاصہ ایک لفظ میں نظر آیا. اور وہ لفظ کون سا ہے؟ جسے میں اور آپ تقوی کہتے ہیں. اس لیے تو کائنات کے رب نے ہماری ہر نیکی کے ساتھ آگے تقوی کو لازم قرار دیا کہ روزہ رکھو، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. قربانی کرو، کیوں؟ ولاکی ینالہ التقوی منکم، تاکہ میں تمہارا تقوی دیکھ لوں. حج کرو، کیوں؟ تاکہ متقی بن جاؤ. زکات دو، کیوں؟ تاکہ متقی بن جاؤ. نماز پڑھو، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو رب کو ہم سے مقصود تقوی ہے، رب کو ہم سے مقصود متقی بننا ہے. تو کائنات کے رب نے اس لیے قرآن کے تعارف میں بھی وہی جملہ کہا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب میں نے متقین کے لیے بھیجی، یہ کتاب میں نے تقوی والوں کے لیے بھیجی. تو کائنات کے رب کی طرف سے میں آپ کے سامنے بھکر والوں علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر رب کونین کی دربار میں دست سوال دراز کرتا ہوں. اللہ، ہم سمجھ گئے کہ یہ کتاب متقین کے لیے رہرو منزل، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کا سنگ میر، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کا سمندر. لیکن اللہ بتا تو صحیح متقی ہوتے کون ہیں؟ اللہ بتا تو صحیح متقین کے چہرے کیسے ہیں؟ اللہ بتا تو صحیح متقین کی نشانیاں کیسی ہیں؟ اللہ بتا تو صحیح متقین کی علامات کیسی ہیں؟ اللہ بتا تو صحیح متقین کو ڈھونڈنا کہاں پہ ہے؟ اللہ بتا تو صحیح متقین والا راستہ کون سے ہے؟ تو کائنات کے رب نے کہا کہ اگر متقین کو دیکھنا چاہتے ہو، ڈھونڈنا چاہتے ہو، پرکھنا چاہتے ہو، ان تک پہنچنا چاہتے ہو، ان کے نقش قدم پر اگر چلنا چاہتے ہو تو پھر سن لو متقین کی 4 نشانیاں ہیں. اللہ کون سی؟ فرمایا پہلی نشانی، پوری توجہ پکڑ والو، میرے جملوں کو ضائع مت کرنا. 100 سال کا بزرگ بھی اگر کوئی بیٹھا ہے چیلنج کر کے کہتا ہوں زندگی میں یہ عنوان نہیں سنا ہوگا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا. اللہ کی طرف سے یہ عطا پیش کرنے چلا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اگر متقی کی پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو، میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھ لو. اللہ کیا مطلب؟ پوری توجہ، آپ کی یہ زندہ دلی رہی تو بڑی جلدی موضوع کو میں وائنڈ اپ کر جاؤں گا. اللہ کیا مطلب؟ فرمایا متقی کی پہلی نشانی، اہل علم سے مخاطب ہوں گا کہ متقی کی پہلی نشانی فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی پہلی نشانی ہے کہ وہ ایمان بالغیب لاتا ہے. آؤ بکر والو، صحابہ کی تاریخ اور ہسٹری اٹھا کر ورک گردانی کرتے ہیں اور آگ پلٹتے ہیں، تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ نے جب کلمہ پڑھا، کسی نے دیکھا چاند کے ٹکڑے ہو گئے، معجزہ دیکھ کے کلمہ پڑھا. کسی نے دیکھا نبی کے پسینے سے خوشبو آنے لگی، معجزہ دیکھا کلمہ پڑھا. کسی نے دیکھا پیغمبر نے انگلی کا اشارہ کیا، پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، معجزہ دیکھا کلمہ پڑھا. کسی نے دیکھا نبی کا ہاتھ لگا، بیمار بکری شفا یاب ہو گئی، معجزہ دیکھا کلمہ پڑھا. کسی نے دیکھا نبی کے کندھے پہ ختم نبوت کی مہر نظر آئی، معجزہ دیکھا کلمہ پڑھا. لیکن پورے تاریخ صحابہ میں اکیلا ابو بکر ہے
जिसने न कोई मौजज़ा देखा न कोई दलील मांगी, बल्कि मैं अगला जुमला कहूँ, अभी नबी की जबान से ऐलान नबुव्वत सुना भी नहीं, नबी का चेहरा ऐलान नबुव्वत के बाद देखा भी नहीं, तिजारत से वापस आए, मक्के की दहलीज पे पहुंचे, अबू जाल मिल गया और कहते अबू बकर तुमने नई बात सुनी? अबू बकर ने पूछा कौन सी? कहते एक शख्स मक्के में दावा कर चुका है कि मैं नबी हूँ, सिर्फ नबी नहीं सैयदुल अंबिया हूँ, सिर्फ नबी नहीं खातमुल अंबिया हूँ, सिर्फ नबी नहीं रईसुल अंबिया हूँ। अबू बकर बता ये मुमकिन है? अबू बकर का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो और अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब के पहले मिस्ताक का तुझे अंदाजा हो। अबू बकर ने कहा अबू जहल पहेलियां ना बुझवा, मुझे नाम बता, कहता कौन है? अबू जाल ने फौरन कहा अबू बकर वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। अभी अबू बकर ने हुजूर की ज़बान से ऐलान नबूवत नहीं सुना, ऐलान नबूवत के बाद हुजूर का चेहरा नहीं देखा, सफर से वापस आए पहले अबू जहल मिल गया। तो अबू बकर ने कहा अबू जहल अगर मोहम्मद कहता है तो फिर अबू बकर से सुन, जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, सितारे बेनूर हो सकते हैं, मोहम्मद की जबान से झूठ नहीं निकल सकता। अगर वो कहता है कि मैं आखिरी नबी हूँ तो फिर अबू जहल सुन, मैं उस आखिरी नबी का सबसे पहला सहाबी हूँ। इसको कुरान ने कहा लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अगर मुत्तकी की पहली निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देख लो। बड़ी तेजी से आगे चलना चाहता हूँ, एक और मौका आया, हुजूर मेराज करके वापस आए, फिर वही अबू जाल एंड कंपनी, अबू जाल एंड ब्रदर, अबू जाल एंड सन्स वही आए और फिर आके कहता है अबू बकर नई बात सुनी है? अबू बकर ने कहा कौन सी? कहता है कि एक आदमी कहता है मैं रात के एक लम्हे में, जर्रे में, हिस्से में पूरी कायनात की सैर करके वापस भी आ गया हूँ। इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है? अबू बकर ने फिर कहा अबू जहल पहेलियां ना बुझवा, पहले नाम बताइए कहता कौन है? अबू जाल ने कहा अबू बकर वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। अभी अबू बकर ने हुजूर की जबान से सफर मेराज नहीं सुना, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब का पहला मिस्ताक बनते हुए अबू बकर ने वही खड़े खड़े कहा अबू जाल अगर मोहम्मद कहता है जमीन फट सकती है, मोहम्मद की जबान झूठ नहीं बोल सकती। मैं तस्दीक करता हूँ कि मेरा मोहम्मद रात के एक सेकंड में पूरी कायनात की सैर करके आ सकता है। कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी की पहली निशानी देखना हो तो मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देख लो। अल्लाह दूसरी निशानी, बड़ी तेजी से चलना चाहता हूँ, आपकी पूरी तवज्जो, हमातन गोश होकर बैठना। अल्लाह दूसरी निशानी फरमाया मुझसे क्यों पूछते हो, मैंने तो खिलाफत राशिदा का इशारा नसेखती के तौर पे सूरह बकरा के इब्तिदा में खुलासा कुरान में दे दिया है। अल्लाह दूसरी निशानी फरमाया दूसरी निशानी पूछना चाहते हो तो मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो। जिंदा 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 मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो। अल्लाह वो कैसे, क्या मतलब? फरमाया देखा नहीं, मैंने मुत्तकी की दूसरी निशानी बताई है, वह युकीमुन सलात, मुत्तकी वो है जो नमाज में कायम हो, दायम हो, पक्का हो, ठक्का हो, अव्वल से आखिर तक, जाहिर से बातिन तक, इब्तिदा से इंतहा तक, जिंदगी से लेकर मौत तक जो तुम्हें नमाज में नजर आए उसे मुत्तकी कहते हैं। आओ फिर मैं पूरे सहाबा की हिस्ट्री खोलूं तो उसमें भी अकेला उमर नजर आता है, अकेला उमर बिन खत्ताब नजर आता है कि जो जब आया कलमा पढ़ने आके बैठा, कलमा पढ़ा, बिलाल उठा, नमाज का ऐलान किया। उमर ने पूछा बिलाल ये क्या है? बिलाल ने कहा नमाज का ऐलान। नमाज क्या है? बिलाल ने कहा अल्लाह की इबादत। अल्लाह की इबादत कहाँ करोगे? बिलाल ने कहा यही करेंगे। उमर ने कहा अगर इबादत रब की है तो फिर चौखट भी रब की हो। हुजूर की आंखों से आंसू छलक पड़े और कहने लगे उमर दिल तो मेरा भी चाहता है मैं रब के सज्जे रब की चौखट पे करूं, लेकिन क्या करूं, मक्के के काफिर मुझे बैतुल्ला में घुसने नहीं देते, इसलिए हम यहाँ पढ़ेंगे। उमर ने तलवार निकाली और उमर ने कहा उमर भी आए और नमाज काबे में शुरू ना हो। उमर के आने का क्या मतलब? उमर सिर्फ नमाजी नहीं, काबे में नमाज का आगाज कराने वाला उमर। और फिर उमर चले
तलवार निकाली, हकीम काबा पे चढ़े। मुशरिकीन मक्का से कहा, है कोई बीवियों को बेवा कराने वाला, बच्चों को यतीम कराने वाला, जो आज उमर की यलगार का मुकाबला करे? सरासीम की फैल गई, खामोशी, सुकूत, सन्नाटा, सख्ता तारी हो गया। मक्का के काफिर घरों में, गलों में छुप गए। और उमर ने कहा, हुजूर उमर आया है, अब नमाज काबे में होगी। आओ, उमर आया, कलमा पढ़ा, पहला काम नमाज। कलमा पढ़ते ही पहला काम, बोल पढ़ो गुंगो, पहला काम नमाज। अब मैं उमर की पूरी जिंदगी छोड़ता हूँ, पूरी तवज्जो, वक्त नहीं है, मैं इसलिए तेजी से जा रहा हूँ। उमर की पूरी जिंदगी छोड़ता हूँ। मैं उमर पे बोलूं मेरी उम्र कम हो जाए, मैं उमर पे बोलूं मेरी उम्र बीत जाए, मैं उमर पे बोलूं मुझे उम्र नू चाहिए, मैं उमर के कारनामे, उमर का इल्म, हिल्म, तदब्बर, फरासत, दूरंदेशी, इल्म तानिश, इल्म फिक्र, इल्म इरफा, बसीरत, बसारत, फतूहात, अदल, इंसाफ, ज़ौक़, तक़वा, ज़िक्र, अज़कार, मैं उन पे नहीं जाता। मैं सिर्फ उमर का नक्शा, उमर का चेहरा नगीने की तरह वयुकीमून सलात की अंगूठी में फिट करने आया हूँ। बखर वालों, नबी के सहाबा के मतवालों, जमीयत उलमा इस्लाम के जाबाजों, आज जमीयत के स्टेज पर नबी के सहाबा की अजमत के डंके बजते देख कर जाओ और जाके और नौजवान मेरे भाइयों को बताओ जो तुम्हें कहेंगे जमीयत के स्टेज पर सहाबा की बात नहीं होती, और सहाबा की बात भी हम करते हैं, सहाबा की इज्जत का बिल भी हम पास कराते हैं। इसलिए आओ, बड़ी तेजी से चल रहा हूँ। वयुकीमून सलात, हाँ, फरमाया मुत्तकी की दूसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो। उमर की सारी जिंदगी गुजरी, उमर आए, कलमा पढ़ा, पहला काम नमाज। और जब उमर की मौत का वक्त आया, उमर तब भी नमाज में खड़ा। सिर्फ नमाज में नहीं, जमात में, सिर्फ जमात में नहीं, मदीने में, सिर्फ मदीने में नहीं, मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी की आम साफ में नहीं, मुसल्ले रसूल पर उमर खड़ा है। अबू लोलो फिरोज मजूसी लानती जिंदगी, हाँ, आया, उसने खंजर मारा। तवज्जो रखना, उमर आया, पहला काम नमाज, गया, आखिरी काम नमाज। इसी को कुरान ने कहा, वयुकीमून सलात। मुत्तकी की दूसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो। और उमर के दिल में नमाज की इज्जत और नमाज की हुर्मत तो देख। जब गिरे ना जमीन पे खंजर लगने के बाद, अब्दुर्रहमान अपने औफ पहली सफ में खड़े हैं, आगे बढ़कर हजरत उमर को सहारा देने लगे। समझो मेरी तरफ भाई, हजरत उमर को सहारा देने लगे। हजरत उमर ने वहीं से गूंज कर कहा, इब्ने औफ, मेरी जान इतना कीमती नहीं है जितना रब की नमाज कीमती है। पहले नमाज पूरी कर, मुझे सहारा और आसरा नमाज के बाद देना। हाँ, इसको कुरान ने कहा, वयुकीमून सलात। मुत्तकी की दूसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो। अल्लाह तीसरी निशानी, फरमाया मुझसे क्यों पूछते हो, उसी तरतीब खिलाफत राशिदा पे चलते जाओ ना, ताकि तुम्हें नसे कत्ती से इशारा भी मिल जाए खिलाफत राशिदा की तरतीब का। फरमाया तीसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख लो। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया देखा नहीं, मैंने मुत्तकी की तीसरी निशानी बताई, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकी वो होता है जिसे मैं दौलत देता जाऊं, वो मेरे नाम पे लुटाता जाए। आओ फिर कहूंगा, साहबा की हिस्ट्री खोलो, सारे साहबा एक तरफ, अकेला उस्मान है, अकेला उस्मान रूए जमीन पर 1,54,000 कमोबेश साहबा में अकेला उस्मान है जिसके लिए पैगंबर को बाज मौके पर कहना पड़ा। हुजूर ने चंदा मांगा, उस्मान खड़े हो गए, फिर मांगा, उस्मान खड़े हो गए, फिर मांगा, उस्मान खड़े हो गए। हुजूर को कहना पड़ा, उस्मान बैठ, किसी और को तो हिस्सा मिलाने दे। ये अकेला उस्मान है। और फिर वो उस्मान जिसके लिए एक तमसील दिया करता हूँ, एक साहबी रसूल हुजूर के दरवाजे पर आए और आकर सलाम कलाम किया, हुजूर मैं देहात से आया हूँ, आराबी हूँ, मफलूकुल हाल हूँ, मरीज हूँ, मोहताज हूँ, मकरूज हूँ, गरीब हूँ, हुजूर बैतुल माल से मेरा ताउन करें। हुजूर ने खादिम को बुलाया और कहा, जाओ बैतुल माल से कुछ ले आओ, इस गरीब साहबी को कुछ दो। तो बैतुल माल के खादिम ने कहा, हुजूर मैं तो सुबह झाड़ू दे के आया हूँ, बैतुल माल में कुछ भी नहीं है, एक खजूर का दाना भी है। हुजूर ने फरमाया, अच्छा घबराने की जरूरत नहीं। उस साहबी से कहा, जाओ उस्मान गनी के दरवाजे पर और उसे
से जाकर मेरा सलाम कहो, उसे कहो वो तेरा तामुन करे। साहबी रसूल कहते हैं मैं तेज कदमों से चलकर उस्मान के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन जब मैं दरवाजा खटखटाने लगा मुझे अंदर से झगड़े की आवाज आई कि उस्मान अपनी बीवी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, बीवी को डांट डपट कर रहे हैं किस बात पर कि तूने रात चराग में रस्सी मोटी डाली, वो तेल ज्यादा पी गई, अगर बारीक डालती तो तेल आधा बच जाता, हम कल इस्तेमाल करते। तो साहबी रसूल कहते हैं मेरे पाँव से जमीन निकल गई कि हुजूर ने मुझे किसके दरवाजे पर भेजा जो अपनी बीवी को चराग की रस्सी पे डांट रहा है, वो मुझे क्या देगा। तो मेरा दिल चाहा मैं वापस चला जाऊं, लेकिन चूंकि हुक्म पैगंबर का था मैं आगे बढ़ा, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, उस्मान बाहर आए, मैंने सलाम किया, पैगंबर का पैगाम दिया, उस्मान अंदर चले गए, एक ही लम्हे में वापस आए, हाथ में एक थैली, वो मुझे पकड़ाई और मुझे कहा ले जाओ ये तेरे लिए हदिया है। मैंने पूछा उस्मान इसमें है क्या, तो उसने कहा इसमें 2000 सोने के दीनार हैं। वो साहबी रसूल कहते हैं मैं हैरान परेशान सरगर्दान पशेमान गुशबद अंदाज कि ये क्या, घर में इतना सख्त कि चराग की रस्सी पे लड़ रहा था, डांट रहा था बीवी को कि रस्सी पतली डालती आधा तेल बच जाता, कल इस्तेमाल करते, मेरे लिए इतना सखी 2000 सोने के दीनार उठा के दे दिए। उसने हाथ पकड़ा और कहा उस्मान ये इस इफरात और तफरीद का मुझे राज तो समझाता जा, मुझे बात समझ नहीं आई, ये क्या कि घर के लिए इतना सख्त मेरे लिए इतना नरम, वजह क्या है। उस्मान का जवाब सुनो तेरा ईमान ताजा हो और वह मिम्मा रज़क़ना उनके के पहले मिसदाक का तुम्हें अंदाजा हो। उस्मान ने कहा ऐ सहाबी रसूल जो मैं घर में खर्च करता हूँ उसका हिसाब मुझे कयामत के दिन रब को देना पड़ेगा, जो मैं तुझे दे रहा हूँ इसका हिसाब मुझे रब से लेना पड़ेगा। जहाँ हिसाब देना हो वहाँ डरना पड़ता है, जहाँ हिसाब लेना हो वहाँ कोई डर नहीं होता। इसको कुरान ने कहा मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, मुत्तकी की तीसरी निशानी देखनी हो तो मेरे नबी के तीसरे यार फारूक आज़म उस्मान गनी का चेहरा देख लो, मैं उसे देता गया वो मुझे वापस लौटा था। आओ एक मुश्किल मरहले की तरफ चलने लगा हूँ। अल्लाह मुत्तकी की चौथी निशानी, ये वो जुमले हैं मेरे बहुत अर्सा पहले की बात है, गालिबन 2007 या 8 की बात है। मैं इस टॉपिक पर इंग्लैंड में लंदन में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू कर रहा था, तो मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद PhD लंदन नव्वरल्लाहु बरकतह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, सारे आमीन। वो भी बैठे थे जब मैं इस चौथी जगह पे पहुंचा और मैंने अली का चेहरा उस आयत में फिट किया, अल्लामा साहब वहां से उठे आए और मेरी पेशानी पे बोसा लेकर मुझे डाल वो जुमला देने चला हूँ। हाँ अल्लाह मुत्तकी की चौथी निशानी फरमाया मुझसे क्यों पूछते हो, चौथे यार का चेहरा देख लो, अली के नाम पे गूंज के कहो सुभान अल्लाह, ताकि दुनिया को पता चले कि अली वाले ये है, सिद्दीक वाले ये है, उमर वाले ये है, उस्मान वाले ये है, मुआविया वाले ये है, सहाबा वाले ये है, अहले बैत वाले ये है, औलिया वाले ये है, उलमा वाले ये है, कुरान वाले ये है, हदीस वाले ये है। अल्लाह क्या मतलब फरमाया मुत्तकी की चौथी निशानी वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, हाँ कि मुत्तकी वो है जो कुछ महबूब मैंने आपके इल्म में वही उतारा कुरान की सूरत में, और जो आज से पहले मैंने उतारा तौरात, इंजील, ज़बूर और मुख्तलिफ सहीफों की शक्ल में, जो उसे जानता भी है उसे मानता भी है वो मुत्तकी है। तो इन जुमलों का ताल्लुक इल्म से है, खास तौर पे इल्म वही से है। आओ फिर मैं सहाबा की हिस्ट्री उठाकर तुम्हें दिखाऊं, जब तुम सहाबा का इल्म पढ़ना चाहोगे तो अली का चेहरा तुम्हें सब में नुमाया नजर आएगा, इसलिए कि अली सिर्फ आलिम नहीं था, उलूम का समंदर था। जाओ तारीख उठा के पढ़ो, इल्म तफसीर का माहिर अली है, इल्म हदीस का माहिर अली है, इल्म फिक़ह का माहिर अली है, इल्म तसव्वुफ का माहिर अली है, इल्म फलसफा का माहिर अली है, इल्म फल्कियात का माहिर अली है, इल्म रियाजी का माहिर अली है, इल्म अर्जियात का माहिर अली है, इल्म मादनियात का माहिर अली है। अली के उलूम पढ़ कर तो देखो, तेरे मेरे पास एक इल्म होता है, अली के पास इल्म का गुलदस्ता था। इसलिए पैगंबर ने कहा था नमकीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा,
अन दारुल हिकमत व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर का दरवाजा है। हाँ आओ, मैं तुम्हें अली के इल्म की झलक देकर मैं एक दो बातें मदारिस पे करना चाहता हूँ, उस तरफ चलना चाहता हूँ। अली का इल्म कैसे है और अली चौथी निशानी कैसे बना। अली के इल्म का तदब्बुर और दूरअंदेशी देखो, अली के इल्म की गहराई देखो। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर का दौर खिलाफत है। नमाज इंशाल्लाह टाइम में पढ़ेंगे, बड़ा टाइम है अभी। ये जिਵੇਂ हजरत तौसी साहब आते हैं ना, कोई सूफी का वजू ना टूटन है, क्या होता है। पूरी तवज्जो रहे, मैं बड़ी दिल से कुछ दिल की बातें आपके दिलों में नक्श कर रहा हूँ। हाँ, अली के इल्म की गहराई दे। हजरत उमर का दौरे हुकूमत है, दौरे खिलाफत है। हजरत उमर बैठे, हजरत अली बैठे, एक बच्चे को पकड़ के लाया गया और हजरत उमर से कहा, अमीरुल मोमिनीन, इस बच्चे ने अपने मालिक को कत्ल कर दिया है। हजरत उमर ने पूछा, हाँ बेटा कत्ल किया है? उसने कहा जी हाँ कत्ल किया है। क्यों? उसने कहा जी वो मेरे साथ पूरा फेल करता था, इसलिए मैंने उसको इज्जत की खातिर उसे कत्ल कर दिया, गैरत के लिए कत्ल कर दिया। हजरत उमर ने कहा तेरे पास कोई गवाह है? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, ऐसे काम तो गवाहों के सामने नहीं होते, छुप के होते हैं। मेरे पास गवाह तो कोई नहीं है, लेकिन मैं कसम उठाने को तैयार हूँ कि मैं सच्चा हूँ। तो हजरत उमर ने कहा नहीं, मैं गवाहों का पाबंद हूँ, अगर तेरे पास गवाह होते मैं तुझे बरी कर देता। तेरे पास गवाह नहीं है, किसास के तौर पे तेरी गर्दन उड़ाई जाएगी और तुझे कत्ल किया जाएगा। हजरत उमर ने कहा पुलिस से ले जाओ और इसे कत्ल के बदले कत्ल कर दो। वो नौजवान बच्चा चीखने चिल्लाने गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, वो कसरे उठाने लगा और हजरत अली साथ बैठे। अली शेर खुदा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन अगर इजाजत हो तो ये फैसला मैं कर दूं। आजकल आपने सुना होगा ना, एक हदीस कहीं से आवाज आती है कि हजरत उमर ने कहा था लौला अली हलाका उमर, अगर अली न होता उमर हलाक हो जाता। ये वो मकाम है जिस मकाम पे मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ। उमर ने क्यों कहा था लौला अली हलाका उमर? हाँ, हजरत उमर ने कहा अली आप फैसला करना चाहते हैं, आप कर ले, आप तो अक़ज़ाहुम अली हैं, आप तो बहुत अच्छे आदिल हैं, आप फैसला करें। हजरत अली उठे, बच्चे को साथ लिया, पुलिस को साथ लिया और कहा मुझे कब्रिस्तान ले चलो। कब्रिस्तान गए और कहा मरने वाले की कब्र पे ले चलो। मरने वाले की कब्र पे गए, कहा इसकी कब्र को खोदो। कब्र को खोदा, हजरत अली कब्र के अंदर चले गए, 2-3 मिनट कब्र में रहे, बाहर वापस आए और कहा कब्र बंद कर दो। कब्र बंद की, वापस उमर की अदालत में बच्चे को लेकर आ गए और कहा उमर इस बच्चे को बरी कर दो, ये बच्चा सच्चा है। हजरत उमर हैरान, अली इसके पास तो कोई गवाह नहीं था, आपको कहां से गवाही मिली कि ये सच्चा है, कैसे बरी करूं? अली ने कहा उमर अगर इसकी गवाही जमीन के ऊपर नहीं थी, मैं जमीन के अंदर से ले आया हूं। हजरत उमर ने पूछा वो कैसे? हजरत अली ने कहा मैंने अपने कानों से हुजूर से हदीस सुनी थी, हुजूर ने फरमाया था जो किसी बच्चे के साथ बदफेली करेगा ना, कौम लूत वाला अमल करेगा, जब वो मरेगा तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं इसकी मैयत इसकी कब्र से उठाओ और जाके कौम लूत के कब्रिस्तान में डाल दो, ताकि जो सख्त अजाब मैं वहां कर रहा हूं हर कब्रिस्तान में नहीं करना चाहता कि उस अजाब की वजह से दूसरे मुर्दों को तकलीफ ना हो। तो मैंने उसकी कब्र में जाकर देखा, उसकी मैयत और लाश वहां पे नहीं पड़ी थी, मैं समझ गया ये बच्चा सच्चा है, वो कौम लूत अमल करता था, अल्लाह ने उसकी लाश उठाकर कौम लूत के कब्रिस्तान में डलवा दी है, इसलिए ये बच्चा सच्चा है। वहां पे हजरत उमर ने कहा था लौला अलीयुन लहलका उमर, अली अगर तुम न होते मैं तो आज इस बच्चे को कत्ल करा देता, मैं हलाक हो जाता। तो ये अली का इल्म तदब्बर फरासत दूरअंदेशी इल्म इरफा की गहराई है, इसलिए रब ने कहा अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखना चाहते हो मेरे नबी के चौथे यार अली और मुर्तजा का चेहरा देख लो। अल्लाह अगर इन चार के नक्शे कदम पे चले होगा क्या? इन मुत्तकीन के नक्शे कदम पे चले, इनके पीछे चले, इनसे मोहब्बत करें, इनकी बात माने, इनसे यारी रखें, इनकी ताबेदारी करें, इनकी इताअत करें, अल्लाह होगा क्या? फरमाया वो रिजल्ट भी मैं कुरान में अभी से आउट कर देता हूँ, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइकुल मुफ्लिहून, जो इनकी तरह मुत्तकीन बनेगा, इनके नक्शे कदम पे चलेगा, अल्लाह फरमाते मैंने फैसला कर दिया यही लोग जन्नती भी है, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। तो ये वो खिलाफत रास्ता जो अल्लाह ने नफ्से कती के इशारों के तौर पर, कुरान के खुलासे के तौर पर अल्लाह ने सूरह बकरा के शुरू में बयान कर दी। आज भी जमीयत उलमाए इस्लाम, कायदे जमीयत, मुफक्किर इस्लाम, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान की क़ियादत
و سیادت و امامت میں اس ملک میں خلافت راستہ کے طرز کا انقلاب لانا چاہتی ہے، اور جس کا واضح ثبوت پچھلے دنوں قومی اسمبلی میں متحدہ مجلس عمل کی طرف سے پیش کیا جانے والا وہ بل جس میں مفتی عبدالشکور وفاقی وزیر مذہبی امور اور جمعیت علماء اسلام کے دیگر ایمنیز، ڈپٹی اسپیکر اسمبلی زاہد اکرم ترانی، مولانا اکبر چترالی، ان سب کے دستخط موجود ہے، تو پھر بکھر کے نوجوانوں آؤ میں تمہیں دعوت فکر دینے چلا ہوں، خالی نعروں پہ گزارا نہ کرو، جو لوگ عملی کام کر رہے ہیں ان کے کندھے سے کندھا ملا کے چلو۔ چلو گے؟ پوچھ کے کہو چلو گے؟ ان بوریا نشینوں کو اسمبلیوں تک پہنچاؤ گے؟ ان مدارس والے علماء کو اسمبلیوں تک پہنچا کر خلافت راستہ کا راستہ ہموار کرو گے؟ علماء کا ساتھ دو گے؟ قائد جمعیت کی آواز پر لبیک کہو گے؟ جو وعدہ کرتے ہو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لہرا کر ایوان اقتدار تک اپنا پیغام بھیجو کہ اس ملک میں ہمیں نہ سوشلزم چاہیے، نہ کمیونزم چاہیے، نہ سیکولرزم چاہیے، نہ جمہوریت چاہیے، ہمیں چاہیے تو صرف اسلام، خدا کا قرآن اور خلافت راستہ کا نظام۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو انشاءاللہ، پوچھ کے کہو انشاءاللہ۔ جامعہ قادریہ بکھر کے در و دیوار آج تمہارے اس جذبے کے گواہ بن جائے کہ یہ جو مجاہد دیوبند کے نام لیوا بیٹھے تھے، یہ اس ملک میں اسلامی انقلاب کے لیے قائد جمعیت کے دست و بازو بننے کا وعدہ کر رہے تھے۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ، پوچھ کے کہو انشاءاللہ۔ اگر تم اپنے وعدے پہ قائم رہے تو میں آخر میں ایک شعر آپ کی نظر کیا کرتا ہوں کہ جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔